हेलो एंड वेलकम बैक टू दी TV24 स्पोर्ट्स। हम हमेशा पाकिस्तानी मीडिया की बात करते थे कि पाकिस्तानी मीडिया लगातार झूठ फैलाता है, लगातार कंट्रोवर्सीज क्रिएट करता है, बट इट इज़ नाउ सेम गोज विद ऑस्ट्रेलियन मीडिया। एंड अगर जहाँ तक की बात रही ऑस्ट्रेलियन मीडिया की, तो ऑस्ट्रेलियन मीडिया भी करता था ये बहुत पिछले टाइम पे कुछ, लेकिन पिछले कुछ समय से ये चीज़ें कम देखने को मिलती थी हमको, बिकॉज जब से IPL आया, IPL में प्लेयर्स इनके यहाँ आने लगे तो ये चीज़ें कम होने लगी थी पिछले 2-3 सालों में। बट ऑस्ट्रेलियन मीडिया यहाँ पर फिर से एक बार अपनी उसी तरीके से ओछी जो हरकत कहते हैं हम, वो करता हुआ नजर आ रहा है। अभी क्या पूरा मुद्दा है रविंद्र जडेजा से जुड़ा हुआ, ऑस्ट्रेलियन मीडिया से जुड़ा हुआ, एंड ऑस्ट्रेलियन मीडिया के जो वहाँ पर जर्नलिस्ट आए हुए थे चैनल 9 और चैनल 7 से, उन्होंने इस पूरे मसले को कनेक्ट किया विराट कोहली वाले उस इंसिडेंट से जो 2 दिन पहले होता है। हालांकि ये जो भी मुद्दा है आपको सब कुछ एक एक करके बता रहे हैं, क्योंकि ऐसे बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना या आखिर पूरी कहानी क्या है। आपको एक एक करके सब कुछ नहीं बताएंगे। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अब पहले बताते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिहाज से थी। नॉर्मली हम सभी को पता है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है या प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो मैच से 1 या 2 दिन पहले होती है। मान लीजिए 24 तारीख को मैच है तो 23 को या 22 को, बट आज 21 तारीख है। और ये इस वजह से रखी जाती है बिकॉज इतनी बड़ी जब सीरीज़ होती है, जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हो गई, तो पहली बात तो ये सीरीज़ बड़ी है एंड 5 टेस्ट मैच हैं और बहुत गैप करके हैं, मतलब यानी एक लंबी सीरीज़ है। तो यहाँ पर इस तरह से चीज़ें ऑर्गेनाइज की जाती हैं कि जो ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट हैं, यानी जो इंडियन मीडिया है जो ट्रैवल करके यहाँ से गया है, वो ऐसी 1-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करें। ये कहानी होती है पूरी। तो जब यहाँ से जो जर्नलिस्ट जा रखे हैं उनको ये बताया गया कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है, आपको आना है, आपको अटेंड करना है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रविंद्र जडेजा करने आ रहे हैं। अब होता क्या है, अब इस जो ट्रैवलिंग जो मीडिया होता है जो आपको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाता है, ये सेम गोज विद ऑस्ट्रेलिया। जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंडिया आती है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेलने, तो वो भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो अपनी ट्रैवलिंग मीडिया के लिए करते हैं। लेकिन उनके साथ कहानी क्या थी, वहाँ पे इंडियन जर्नलिस्ट को एंट्री तो छोड़ो, पता भी नहीं होता कि उन्होंने कब कर ली। हालांकि ये इंडिया की यानी BCCI की जो मीडिया टीम है वो भी कर सकती थी, लेकिन बिकॉज आपने ये किसी होटल में ना रख के मेलबर्न के स्टेडियम में रखी, तो आपको ये चीज़ें बतानी पड़ी। और जब आपने बताई तो ये चीज़ें सर्कुलेट हो गई। अब सर्कुलेट हो गई तो पहली बात तो ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने आपसे ही मांगी विनती कि भाई हम आके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करेंगे। आपने कहा ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अटेंड करने देते हैं। इसके बाद कहानी जब आगे बढ़ी तो एक ये सूरत हाल में आपने अटेंड करने दी, एंड इसके बाद आप क्वेश्चन पे बारी आती है कि ऑस्ट्रेलियन मीडिया क्वेश्चन को पूछेगा। तो वो इस सूरत हाल में पूछ सकते हैं कि जब इंडियन मीडिया के जो भी जर्नलिस्ट वहाँ पर आ रखे हैं उन सब के क्वेश्चन एटलीस्ट ख़त्म हो जाए, उनके पास सवाल ना बचे। तो उस हाल में जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया है वो क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया पहली बात तो आया, जिनके पास कुछ ऐसे जर्नलिस्ट भी थे हु डोंट हैव एक्रीडेशन। अब आप सोच रहे होंगे जब एक्रीडेशन नहीं था तो एंट्री कैसे मिली। अब बिकॉज ये जो जितने सारे जर्नलिस्ट थे वो कवर करते हैं क्रिकेट, वो स्टेडियम में आते हैं तो वो जानते हैं सिक्योरिटी पर्सन्स को या सबको, तो उनको पता है कि हाँ ये कवर करने आते हैं, तो उन्होंने एंट्री दे दी। ये सारी चीज़ें हो गई। जब एंट्री मिलने के बाद बात आई क्वेश्चन करने की, तो क्योंकि जब इंडिया के ही इतने सारे वहाँ पर जर्नलिस्ट थे, जो ट्रैवलिंग जर्नलिस्ट थे, जो इंडिया से जर्नलिस्ट थे, उनके क्वेश्चन ही खत्म नहीं हुए थे कि पीछे से एक इशारा आता है कि आप लोगों ने एक्स्ट्रा टाइम ले लिया है, अब सिर्फ 5 मिनट में बस आ चुकी है एंड रविंद्र जडेजा को जाना होगा। रविंद्र जडेजा 5 मिनट बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म करते हैं, वहाँ पर जाते हैं। अब जब रविंद्र जडेजा चले जाने लगते हैं तो चैनल 7 और चैनल 9 इनके एक जर्नलिस्ट होते हैं, इन दोनों के अलग अलग जर्नलिस्ट, वो जो BCCI की मीडिया टीम होती है उनके मैनेजर को एक अग्रेसिव टोन में बुलाते हैं और बहुत बदतमीजी से बात करते हैं। और बड़ी चीज़ ये निकल कर आती है कि जब ये प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चल रहा होता है दोनों के बीच, तो उनके कैमरामैन जो होते हैं उनके कैमरा चालू होते हैं। लेकिन जब बाकी इंडिया के जर्नलिस्ट या वो BCCI के मीडिया मैनेजर उनसे उस कैमरा को बंद करने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कैमरा बंद है, लेकिन उस पूरी चीज़ को वो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, माइक ऑन होता है, एंड इस चीज़ को जाकर वो अपनी TV पर चलाते हैं जस्ट फॉर व्यूज़। एंड इसके बाद
उसको वो कनेक्ट करते हैं विराट कोहली वाली इस कॉन्वर्सेशन से, जो कि चैनल 7 के जर्नलिस्ट से हुई थी, और जहाँ पर विराट कोहली ने कहा था कि उनके बच्चों की फ़ोटो, उनके फैमिली, जो उनकी फैमिली फ़ोटो है उसको आप कैप्चर नहीं कर सकते। तो इतना ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन मीडिया गिर जाता है सिर्फ व्यूज़ के लिए। ये पूरी की पूरी कहानी रहती है इस मसले पे। लेकिन इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, ये और ऑस्ट्रेलियन मीडिया बड़ा करता है। अब ये किस प्रकार से? ऑस्ट्रेलियन मीडिया कहता है कि रविंद्र जडेजा से कि उन्होंने इंग्लिश में जवाब नहीं दिया, उन्होंने हमको मतलब ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस से बाहर कर दिया, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में आंसर्स कर रहे थे। तो अब पहली बात देखो भाई, रविंद्र जडेजा है वो इंडिया के महानतम ऑलराउंडर्स में से एक। चाहे T20 की बात कर लो, ODI की बात कर लो, टेस्ट क्रिकेट की बात कर लो, वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हैं, वो वहाँ क्रिकेट खेलने आए हैं। जो स्पोकन इंग्लिश कंपटीशन होता है ना, उसमें पार्टिसिपेट करने नहीं आए हैं। तो आप उनसे ये कहो कि भाई ये इंग्लिश में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लियोनेल मेसी, आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इन लोगों से तो नहीं कहते हो कि इंग्लिश में बात करो। वो अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेजेस में, अपनी अपने कंट्री के लैंग्वेजेस में बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, रविंद्र जडेजा, और आपको तो भैया इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी, आप तो यहाँ पर स्पोकन इंग्लिश के कॉम्पिटिशन के लिए आए हैं, हिंदी में बात नहीं चलेगी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जहाँ पर सिर्फ इंडियन जर्नलिस्ट को इनवाइट किया गया। तो वो क्यों बोले इंग्लिश, वो क्यों? और जहाँ तक की बात रही जवाब ना देने की, जवाब तो वो तब देते जब आपको क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता। आपको तो क्वेश्चन पूछने ही नहीं दिए गए, पहले ही टाइम खत्म हो चुका था, इंडियन जर्नलिस्ट ही पूरे क्वेश्चन नहीं पूछ पाए। तो क्या बेसिर पैर की बातें करते हो आप? मतलब ऑस्ट्रेलियन मीडिया क्या कुछ कर रहा है। विराट कोहली से कंट्रोवर्सी, रविंद्र जडेजा से कंट्रोवर्सी, आई डोंट नो कि मतलब ये करना क्या चाह रहा है ऑस्ट्रेलियन मीडिया। कुछ उस तरह से चीज़ें चली हैं। हालांकि इसके बाद अभी कंट्रोवर्सी ये बढ़ती जा रही है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया उन सारे विजुअल्स को चला रहा है, सारी चीज़ें इधर से उधर हो रही हैं। एंड अब देखते क्या कुछ एंड में निकल कर आता है। बट एज ऑफ नाउ कहानी ये है कि रविंद्र जडेजा ने हिंदी में बात की, और भाई वो हिंदी में ही कर सकते हैं, वो हिंदी में मोस्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते भी हैं। वो स्पोकन इंग्लिश का कंपटीशन करने वहाँ नहीं गए जो आप उनको कहो कि नहीं भाई आपको तो इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। तो वो कहानी है। बाकी अब देखते हैं क्या कुछ होता है इस पूरे के पूरे मसले पे। ऑस्ट्रेलियन मीडिया एक के बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करता जा रहा है। बाकी आप बताइए इस पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए क्या है आपकी राय।